afternoon, class 7. Today we are going to discuss about the exercise 5.2. Firstly, mark the question, children. सबसे पहले अपने questions को mark कर लीजिए. In question number 1, part A and B, all the part A and B. Okay, आपको सारे part A and B करते हैं of all the questions from question number 1 to question number 6. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सारे पार्ट ए एंड बी ही सॉल्व करने हैं. राइट नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. द क्वेश्चन इज -2/3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3 रेज टू द पावर 7. दिस विल बी योर क्वेश्चन. ओके, ये आपका क्वेश्चन होगा. फर्स्टली यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा. यहाँ पर बेस एंड पावर का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, आपका बेस क्या है, यहाँ पर बेस आपका मल्टीप्लाई में है. फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो आपका बेस है वो आपका मल्टीप्लाई में है एंड बेस क्या है आपका सेम है. ठीक है, बेस सेम है, इट मीन्स -2/3 दोनों क्या है, सेम है. तो ऐसी कंडीशंस में जब आपको बेस सेम मिलते हैं तब आप क्या करते हो, बेस सेम होने की कंडीशन में हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया. अब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2/3 रेज टू द पावर 12. दिस विल बी योर आंसर. राइट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है. जब भी बेस सेम होंगे और बेस मल्टीप्लाई में होंगे तो हम उनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. राइट, now come to the next question. Take a screenshot or note it down. Okay, let's move to the next question. Question number B. Question number B is saying -8 raised to the power 5 multiply -8 raised to the power 3. Okay, this is your question now. This is your question. Again the same concept will apply. फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. बेस सेम है, आपकी बेस सेम है, -8 है, मल्टीप्लाई में है. पावर्स को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -8 टू द पावर 8 विल बी योर आंसर. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू वांट. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए एंड बी, यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं. दोनों में ही आपको क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना है. ओके, फर्स्टली होप यू ऑल हैव डन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए. स्क्रीनशॉट इज इजी फॉर यू. बाद में आप उसे नोट कर लीजिए या साथ ही साथ सॉल्व करते चलिए, ज्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. p raised to the power 12 divided by p raised to the power 25. Okay, this is your question. हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी भी लिख लेते हैं, दोनों साथ में ही सॉल्व करते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज 8 to the power 3 multiply 8 to the power 4 upon 2 to the power 3 then power 2 to the power 5 then power 3. Okay, this is your question. These are two questions. Okay, now start solving from the very first. ये क्या है, p raised to the power 12 है ना, p raised to the power 12 है. हम ये क्या करते हैं, डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं आगे वाली डिजिट का. आप ये भी कर सकते हो. ठीक है, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली p रेज टू द पावर 12 अपॉन p रेज टू द पावर 25 डायरेक्टली भी लिख सकते हो. राइट, सपोज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली भी बता देती हूँ. कुछ बच्चे डायरेक्टली लगा देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैम मेरा सही है या नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर है सबको इतना? नेक्स्ट, अब आप मुझे ये बताओ, बेस दोनों p है ना, दोनों बेस कैसे है, p है, सेम है. सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. ऊपर कितने p है, 12, नीचे कितने हैं, 25. तो जहां पर ज्यादा p होंगे वहां पे लेफ्ट होगा ना, जहां पर ज्यादा p होंगे वहां पर हमारे p बच जाएंगे, यानी कि लेफ्ट रह जाएंगे. तो हमने 12 में से 25p कैंसिल कर दिए, तो 25p यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ज्यादा थे तो हमारे p कहाँ लेफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में. 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका, p की पावर हो जाएगी. माइनस कर लीजिए, 5 - 2 3,
13 p रेज टू द पावर 13 विल बी योर आंसर। अब आप इस 13 को होल पावर में भी लिख सकते हो और यहाँ पर p के साथ भी पावर में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 1 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्लियर है सबको? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्या है आपका 8 है। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, 2 की पावर 3। वन मोर थिंग, आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी आता है, जितनी भी पावर्स होती हैं, सपोज यहाँ पर आपका लिखा हुआ था, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, 2 की पावर 5 देन पावर यहाँ पर 3 थी, राइट। जितनी भी पावर्स पे पावर्स लगती हैं उसको हम क्या करते हैं, सारी पावर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था 5 2 रेज टू द पावर 5 टू द होल पावर 3, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 2 की पावर कितनी हो गई 15 हो गई, राइट। सेम यहाँ पर करेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हम जब सारे बेस सेम कर लेंगे तो हमारा सॉल्विंग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, बेस सेम था, राइट। यहाँ पर देखिए p a b था, तो हमारी सॉल्विंग इजी हो गई थी। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों 8 है बट यहाँ पर 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी सॉल्विंग को इजी कर लेते हैं, हम सारे बेसिस को 2 के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 और 8 के पास पहले से पावर 3 थी, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। 8 क्यूब लिखा हुआ था ना, 8 क्यूब को हमने क्या लिखा 2 टू दी पावर 2 का क्यूब होता है ना 8, उसके ऊपर पावर क्या थी 3, यानी कि 2 के क्यूब को ही हमने 8 लिखा है और इसके पास पावर पहले से 3 थी, तो अब यहाँ पर 3, अब यहाँ की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। अगेन हम यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और पहले से पावर क्या थी 4, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 12 हो गई। सबको क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, सारे अब क्या हो गए 2 हो गए ना, सारे बेसिस सेम है। देखिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, पावर्स को क्या करते हैं ऐड। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, 2 टू दी पावर 9 प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कितने हैं 15, ओके। अब आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल करके सॉल्व कर दो, अगर आप चाहो तो इसको कॉन्सेप्ट वाइज करते जाओ, ठीक है। तो मैं दोनों तरह से बताऊंगी। ये क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 21 अपॉन 2 की पावर 15। ज्यादा 2 किसके पास है, ऊपर न्यूमरेटर के पास है, तो हम कैंसिल करते हैं। 15 2 से कैंसिल किया 21 से, तो ये हमारा आंसर हो गया 2 21 माइनस 15। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 में हम 15 को लेफ्ट करा देंगे, 2 की पावर 6 विल बी योर आंसर, ओके। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते थे, ये 15 2 थे, ये 12 2 थे, आप इसे यहाँ कैंसिल कर देते, आपको यहाँ पर मिल जाता, यहाँ पे 3 2 बचते, उसके बाद आप 3 2 से यहाँ के 9 2 से कैंसिल कर देते, तो भी आपका आंसर सेम आता, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप कॉन्सेप्ट वाइज भी कर सकते हो। नाउ स्टार्ट राइटिंग डाउन। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में सॉल्व करके या कैसे भी बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। अब हम क्या मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं इसका पार्ट ए डिस्कस करूंगी, बी आपको खुद से सॉल्व करना है। नाउ आई एम गोइंग टू रफ इट। Okay, let's start with the question number 3rd part A. Question is saying as 3 raised to the power 7 then power 8 multiply 9 raised to the power 2 the whole power 4 upon 87 raised to the power 5. Clear? Now
लुक एट द सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली बात, आप चाहो तो बेस इक्वल कर लो, ठीक है, बेस इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, सारे 3 के फैक्टर्स है, आराम से बेस इक्वल हो जाएंगे। फिर भी हम क्या करते हैं, 7 8 जा कितना होता है, 3 तो यहाँ पे रहेगा, 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई 9 है ना, यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज को यहाँ पर 2 पावर लिखी हुई है, 2 4 जा कितना होता है 8, यानी कि हम इसको ले सकते हैं 9 की पावर 8। क्लियर है इतना? हम 1 by 1 स्टेप मूव करेंगे, ओके। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब लिख लेते हैं। इतना क्लियर है? नाउ 1 मोर स्टेप, यहीं पर एक स्टेप और देख लेते हैं। 3 की पावर क्या थी, 56 मल्टीप्लाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर जब आप लिखोगे तो यहाँ पर पहले से पावर 8 थी ना, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 8 से। मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्टेप लिख देती हूँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी, 15, ओके। अगेन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है, तो डोंट वरी। 3 टू रेज टू द पावर 56 मल्टीप्लाई 2 8 जा 16, ओके, 3 रेज टू द पावर 15। अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, यहाँ 3 रेज टू द पावर 15 है ना, और यहाँ 3 रेज टू द पावर 16 है, तो यहाँ पर एक 16 ज्यादा है, सॉरी एक 3 ज्यादा है ना, तो हम यहाँ से ये कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। सेम प्रोसेस, फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 कितने हैं, 1, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो पावर को ऐड कर देते हैं। 3 रेज टू द पावर 57, इसे आप एक्सपेंड करके लिखो, दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई करा के लिखो, या फिर आप ऐसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर होगा, राइट। नोट इट डाउन। Hope you all have done the part 2 of B. Okay. Wait a second. Now the question is 3 part B आपको खुद से सॉल्व करना है. We are going to discuss about the question number 4 part A. Okay. हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे 4th का. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा. 4th पार्ट ए. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. अगेन सिंप्लीफाई करना है आपको. 8 रेज टू द पावर 0 प्लस 9 रेज टू द पावर 0 माइनस 7 रेज टू द पावर 0. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. फर्स्टली चिल्ड्रन, आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी आता है. जब भी आपको किसी भी नंबर की पावर 0 मिलती है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आता है. जब भी आपको किसी नंबर की पावर 0 मिलती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट. ना 8 रेज टू द पावर 0, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. 9 रेज टू द पावर 0, पूरे की वैल्यू क्या होगी 1. 7 रेज टू द पावर 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 1. एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी है, ठीक है. तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, इसे आपको रिमाइंड करने हैं, बार बार उसको रिपीट करने, क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे कि वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में आ जाए. द नेक्स्ट इज प्लस 1 एंड माइनस 1. ये क्या हो जाएंगे, बोथ विल कैंसिल. यहाँ से दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी. ये +1 है, ये -1 है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा. नहीं, अगर आपको ये समझ में आता है तो सिंपल सा है. 1 + 1 2, 2 - 1 अगेन 1. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 विल बी योर आंसर. हम 4th का पार्ट बी भी डिस्कस कर लेते हैं. 7 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर 0. ओके, यहाँ पर टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, आप ये जरूर देखो कि बीच में ऑपरेशन कौन सा है. प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, 7 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर 0. मैंने आपको अभी बताया, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अगेन फॉर सेम फॉर दिस ऑल्सो, ये क्या हो जाएगा 1. आंसर विल बी 1. 1 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है. प्लस मत कर देना. नोट इट डाउन फास्ट और टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू वांट.
Okay, let's move to the next question. Question number 5, part A. Hope you all have done. Okay. Let's move to the question number 5, part A. Okay. Find the reciprocal of the following exponential form. आपको यहाँ पर reciprocal find करना है of the exponential form. Okay. Question number 1 is -2/9 raised to the power 3, and the question number 5 part B is 25/5 raised to the power 4. Okay, this is your question. Okay, simply you have to do nothing. आपको कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है ना. तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट करते हैं. अब आप यहाँ पर देखो -2 दिया है, यहाँ 9 दिया है. क्या ये 9 क्या 2 से कभी कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 जो है वो कभी 2 के टेबल में आता ही नहीं. सो दैट हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा. आप माइनस को यहाँ लगा लो, कहीं पे लगा लो. ठीक है. यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस खाली क्वेश्चन में फाइंड द रेसिप्रोकल करना था, तो मैंने रेसिप्रोकल किया है. सपोज अगर आपका ये दिया होता, सपोज क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. 5/4 रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाए, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या होगा. तो आप इसे क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. 4/5. ठीक है, क्योंकि 4 ना तो 4 5 से कैंसिल हो सकता है, ना 5 4 से कैंसिल हो सकता है. तो सेम फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर भी 2 जो है वो 9 से कैंसिल हो नहीं सकता, 9 से 2 कैंसिल हो नहीं सकता. तो हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो हमने इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. ओके, पावर सेम रहेगी, पावर में चेंजेस नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर दोनों नंबर चेंज हो रहे हैं, दोनों की पोजिशन चेंज हो रही है, तो पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा. अगर इनमें से किसी एक की पोजिशन चेंज होती तो पावर में चेंजेस आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सबसे पहली चीज 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है. बहुत इजी क्वेश्चन है. 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे कितने डिनोमिनेटर्स में कितने 5 है, 4 है. हमने 4 5 यहाँ से कैंसिल कर दिए. कितने बचे, 1/5 रेज़ टू द पावर 2. आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है रेसिप्रोकल. इसका जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 2. ठीक है. और ये ये पावर आपकी निगेटिव हो जाएगी. Okay, hope you all have done. Now moving to the next question. Question number 6, part A. भी आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं ये डिस्कस करती हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये भी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी पावर वाले क्वेश्चन दिए होते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली. बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आगे आपको सॉल्विंग के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा. तो पहली चीज तो यहाँ पर क्या है, बेस दोनों साइड इक्वल है. आप अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड देखो कि आपके बेस कैसे इक्वल है. इन केस अगर आपका बेस इक्वल नहीं होता है तो आप बेस को पहले इक्वल करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए. ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप उसका देखो बेस सेम है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड. अगर बेस सेम है तो ठीक है, अगर बेस सेम नहीं है तो आप उसका बेस सेम करोगे. ठीक है,
तो यहाँ पर हमने देखा -15/8 था, यहाँ पर भी -15/8 है। ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर हो या अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे अंदर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसकी पावर को क्या करेंगे, इक्वलाइज कराते हैं। इसकी पावर को क्या कराते हैं, इक्वलाइज करा देते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x = 2। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है सबको? नोट इट डाउन फास्ट। सिक्स का बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो बेस है वो सेम नहीं है, हमें बेस को सेम करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी देख लेते हैं। 3/4 raised to the power x minus 1 is equals to 9/16. Clear? Okay, now let's start. 9 and 16 both are the square of 3 and 4. Clear? 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, and 4 किसका स्क्वायर है, तो सॉरी 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। वी कैन से दैट और नॉट? ओके, तो अब हमारे बेसिस कैसे हो गए, इक्वल हो गए ना, बेस इक्वल कर लिए हमने। पावर क्या करेंगे, इक्वलाइज करा देते हैं, पावर्स को इक्वलाइज करा देते हैं। x = प्लस, ये -1 है ना, हम इसे इक्वल्स के नेक्स्ट साइड पर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। x = 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके क्लास, नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, ओके, एंड योर सिलेबस of maths of first unit test is also completed here. Now do practice very well. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन की, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए। सारे वीडियोस आपके YouTube पे पड़े हुए हैं, आपको जो पिछले चैप्टर्स के हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी टुडे इन द क्वेरी सेशन। थैंक यू।